भोग बुद्धि तदस्य हरति प्रज्ञाम, तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया इसमें कि अगर नाव नदी में चल रही हो और बहुत तेज हवा चल जाए तो हवा उस नाव को पलट सकती है। ऐसे ही इंद्रियों के भोग की जो हवा चलती है ये तुम्हारी बुद्धि की बोट को, नाव को पलटा देती। बड़ा जबरदस्त है, इंद्रियों का बड़ा जोर होता है, बड़ी ताकत है इन इंद्रियों। इसलिए अपनी इंद्रियों के चरतान ना करके, यूं कहो जैसे समझदार ग्वाला अपनी गाय ले जाता है, घास खिलाता है और एक समय बाद उनको मोड़ लेता है, घास से दूर कर देता है कि ना अब नहीं घास खानी, ज्यादा हो जाएगा, छुड़वा देता है। जैसे ग्वाला गाय को अधिक नहीं खाने देता है, ऐसे आप अपनी इंद्रियों को बहुत अधिक भोग में चरताम भोगने के लिए मत छोड़ दिया करो। इसीलिए उपवास की जो विधा है यह हमारे देश में बहुत सुंदर विधा है। एक प्रश्न साथ में लेती हूँ। निकिता गुप्ता पूछते हैं कि एकादशी के उपवास की सही तरीका क्या है। जैसा आपने कहा मैं दिन में 2 ही बार खाती हूँ और स्नैक्स की बात तो हमने कर दी। और फिर पूछते हैं कि सूर्यास्त के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं। तो पहली बात, एकादशी का जो रूल ये है कि 10वीं की रात को भी भोजन ना खाए। रूल जो है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। 10वीं की रात को भी आहार नहीं खाए, 11 को तो नहीं खाना, पूरे दिन नहीं खाना, और 12वीं को भी सुबह नहीं खाना, दोपहर में जाकर के खाना, माने 12 बजे के बाद। तो ये जो स्ट्रेच हो जाएगा ना आपका, लगभग 36-38 घंटे का स्ट्रेच हो जाएगा। ये जो स्ट्रेच है, आज विज्ञान ये कहता है कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम तरीका है। आप अगर ये चाहते हैं शरीर बीमार ना हो तो ये वाला उपवास महीने में भले 1 बार करो, पर करो इसको, लंबा उपवास 36 घंटे का। दूध की बात तो भैया सबका अलग अलग है। जिसके शरीर में कोई स्टैग्नेशन नहीं है, कफ नहीं है, कफ की विकृति नहीं है, तो वो ले सकते हैं। और उसमें भी इलायची या सौंठ या काली मिर्च, ये वैद्य बताएगा, डॉक्टर बताएगा क्या क्या चीज इसमें आपके शरीर के अनुकूल होती। फिर जनरलाइज कुछ नहीं होता है। जिसके पित्त विकृत है वो काली मिर्च डाल करके पिएगा तो उसको और तकलीफ हो जाएगी, इसलिए उसके लिए सौंठ उत्तम रहेगी। तो किसी को काली मिर्च उत्तम रहेगी, किसी को 1 चम्मच घी अच्छा रहेगा। जिसका ज्यादा पित्त भड़का हुआ है उसके लिए घी बहुत अच्छा रहेगा। गाय का 1 चम्मच घी छोटा डाल के वो पी जाए। पर अगर उसका डाइजेशन वीक है तब घी बिल्कुल ना ले। तो निर्भर करता है ना क्या आपका शरीर का स्थिति क्या है, वैसा ही सुझाव जो है वो वैद्य से आपको मिल जाता है। शिवाली का प्रश्न है, ऋषिकेश शिविर में आपकी कृपा से संकल्प लिया था, शिवरात्रि तक महामंत्र करने का। वो संकल्प अभी भी चल रहा है। जब तक जप न कर लूं नींद नहीं आती। प्रश्न है कि स्कूल की टीचर हूं, सुबह 3 बजे उठ के संकल्प पूरा करके सो जाती हूं, फिर दोबारा 5 बजे उठ के घर के काम में लग जाती हूं। क्या साधना के बाद सोना नहीं चाहिए? क्या ये गलत है? और सुबह 4:30 उठ के साधना करूं और फिर न सोऊं, ऐसा सोचा। पर घर के बुजुर्ग उठ जाते हैं, चहल पहल होती है, मन इधर उधर भागता है। पर 3 बजे पूर्ण शांति है तो अच्छा लगता है। देखिए, सबसे पहले ना अनुष्ठान किसको कहते हैं उसे समझ लीजिए। अनुष्ठान सिर्फ कुछ माला करने को नहीं कहते। अनुष्ठान मतलब आप अपने इष्ट को एक प्रॉमिस देते हैं, वचन देते हैं। जल हथेली में लेके, अंजलि में लेके, जल को साक्षी बना करके आप संकल्प करते हो कि आज से पहले तुम दिन तय करते हो कितने, फिर तुम मंत्र तय करते हो कि कितना मंत्र करोगे, कितनी माला जपोगे, फिर आप समय निर्धारित करते हो,
फिर आप जगह निर्धारित करते हो, फिर आप खाने पीने का आपका क्या नियम रहेगा उसको भी निर्धारित करते हो। बात समझ रहे? देश, काल, अवधि, और फिर उसका एक संकल्प लिया जाता है। हाँ, जब भी आप संकल्प लेकर के इसको शुरू करेंगे तो आप समय नहीं बदल सकते, जगह नहीं बदल सकते, माला नहीं बदल सकते, जिस आसन पे बैठते हैं वो भी नहीं बदल सकते। और जो बहुत कड़क चलते हैं वो तो मंत्र जप करने के वस्त्र भी अलग रखते, तो उसी समय धारण करेंगे और बाद में उसको साइड में रख देते, और फिर धो के अगले दिन सुबह के लिए या शाम के लिए जब दोबारा बैठना है तो फिर से वो धुला हुआ वस्त्र पहनते। उसमें भी कईयों का है कि सिला हुआ ना हो, ये भी एक रहता है। नियम है, बहुत से नियम है। आप किस संप्रदाय में हैं, आपके गुरु ने क्या आदेश दिया है, और आप कितनी तपस्या करनी चाहते हैं उसके मुताबिक तो सब चीजों की आप एक लिस्ट बनाते हो दिमाग में, और फिर जल हथेली में लेके दाएं हाथ में संकल्प करते हो, आज से ये नियम, ये मेरा मंत्र, 21 दिन, 40 दिन, 3 महीना, 6 महीना, जो भी जितना समय आपने करना है। 40 दिन इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इतने कड़क नियम के साथ बहुत लंबा चलाना गृहस्थी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 2 महीने का संकल्प काफी होता है, 3 का भी है, जो कर सको। पर अगर कभी भी बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, ऐसे चलना है, फिर उसको अनुष्ठान नहीं कहते। तो अनुष्ठान में देश, काल, मंत्र, भोजन, निद्रा, अब इसमें भी एक नियम है, जमीन पे सोता है, बिस्तर पे नहीं सोता है, पलंग पे नहीं सोता, ये भी एक, कई लोग ऐसा नियम भी लेते। तो बहुत सी चीजें। अब करना क्या है, अनुष्ठान मतलब तपस्या है। आप कितना तप करना चाहते हैं उतना कर लीजिए, पर इन सब नियमों में खुद को बांधने के बाद जब आप करेंगे तभी हम उसको अनुष्ठान कहेंगे। नहीं तो इसको साधारण जब, उसमें ऐसा कोई कड़क नियम नहीं है, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समय नहीं बदलना चाहिए। बाकी साधना करने के बाद आप कुछ देर सो जाती हैं, अरे इतने में काहे आप पाप पुण्य ला रहे हो, उसमें कोई दोष नहीं है, आराम कर लीजिए। ग्रस्त हो, स्कूल जाना है, बच्चे पढ़ाने हैं, घर के काम भी करने हैं, स्त्री के लिए एक बड़ा टैक्सिंग होता है, इसलिए अपने ऊपर शिवाली जी इतना इतना कठोर नियम ना लगाइए कि हम बाद में सोएंगे नहीं, खूब सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप मनचंदा लखनऊ से पूछते हैं, तमाम उम्र ग्रस्त जीवन में सफलतापूर्वक निर्वाह करने के बाद भी जीवन का खालीपन क्यों नहीं जाता? अमृत वर्षा ऐप के माध्यम से काफी समय से जुड़ा हूं, आपको अपने जीवन की आवश्यकता ही महसूस करता हूं पर खालीपन नहीं जाता है, ऐसा क्यों? पथिक को राह दिखाइए। दिलीप जी, वो उसका कारण ये है कि जितना महत्व हम संसार और संसार की वस्तुओं को दिए है, इतना दिए, इतना इन्वेस्टमेंट हमने टाइम, इमोशंस, विचार, शरीर की शक्ति, मनोबल सब तो वहां लगा दिया है। वहीं लगाना संसार में, वहां से तो क्या वापसी आएगी? देखो, आदमी मेहनत करता है, घर बनाता है, बच्चे पढ़ाता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, और फिर कभी कभी सब जब ठीक चल रहा है एक झटका आता है कि पिताजी मर गए, माँ मर गई, भाई को कुछ हो गया, या खुद का ही शरीर बीमार हो गया, और सब बंद। जो भी प्लान थे कि ये करेंगे वो सब गड़बड़ हो जाता है। ये एक्सीडेंट्स होंगे, हो सकते हैं, उनकी पूरी पूरी संभावना होती है। मनुष्य जीवन ऐसे ही रहस्यात्मक झटकों से भरा हुआ होता है, किसके जीवन में क्या झटका आ जाएगा कह नहीं सकते।
पति पत्नी लड़ पड़े, पति पत्नी तलाक ले लिए, जो उनके 3-4 बच्चे वो तो बेचारे पिट जाते। और सोचिए वो बच्चे जिनको माँ कहती कि तू रख पिता को, और पिता कहते तू रख, और बच्चे सुन रहे हैं कि उनको कोई नहीं रखना चाह रहा। कितना कष्ट है। माँ बाप जिंदा है, बेटा ही मर गया, समस्या। सब ठीक चल रहा है, बीमारी आ गई, समस्या। सब ठीक चल रहा है, नौकरी चली गई, समस्या। सब ठीक चल रहा है, पर कुछ ऐसा हो गया कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मनुष्य का जो जो जीवन है ना, वो बहुत सारी उलझनों, तकलीफों, चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। हम चाहे न चाहें देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। पर हमने न चाहते हुए अपने मन को उसमें इतना डाल दिया है, और वापसी तो कुछ मिलती नहीं है ना। आपके सोचो 50 रिश्तेदार हैं, आपने 50 के मैंने उसके शादी हुई शगुन दिया, उसके लड़का हुआ शगुन दिया, उसके बेटी का था शगुन, उन्हें मकान खरीदा, उन्होंने दुकान खरीदी, उन्होंने शोरूम बनाया, आप दिए 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 दिए, सब जगह दिए। फिर तुम्हारे घर में कुछ इवेंट हुआ, वो सब आए और उन्होंने कम दिए, बुरा लगता है कि नहीं? बोलो। ये भी बड़ा हिसाब होता है कि हमने तो इतने दिए, इनने बस इतने ही दिए। हमें सम्मान नहीं मिला, हमें इज्जत नहीं मिली, हमें प्यार नहीं मिला, हमें अच्छे सूट नहीं दिए, हमें अच्छा ये नहीं दिया, हमें अच्छा वो नहीं दिया। तो नाराजगी की फहरिस्त बड़ी लंबी है। तो मन थोड़ा पक जाता है कि क्या है, और मन थोड़ा दुखी भी होता है, और दुखी होके तब भी कहता है क्या है ये संसार। तो संसार ईश्वर ने बनाया ही इसलिए है ताकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कि इसमें कुछ नहीं रखा है। ये आपको गलत फहमी, इसमें बहुत कुछ रखा है। दूर के ढोल सुहावने। एक 75 साल की माता से मैंने पूछा, मैंने कहा माँ ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुखी दिन कौन सा था? कहती एक भी नहीं। मम्मा तो कुछ तो हुआ होगा। जब शादी हुई थी, कह रहे तब तो अक्ल नहीं थी, मैं सिर्फ 14 साल की थी, मेरे माँ बाप ने ब्याह दिया, मैंने तो अपने घर वाले की भी शक्ल जो है महीने बाद देखी थी। और फिर घर के काम करती रही, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे संभालती रही। कहती जहां तक देखती हूँ काम ही कर रही थी, काम कर रही थी। सास की गालियां सुनती थी, अपने छोटे नंद और जो थे देवर, उनकी संभाल करती थी, और मैं खुद बच्ची थी और मैं उनकी संभाल करती थी। और करते करते मैं कहती सारी उम्र ही निकल गई। बोली एक भी दिन नहीं। मैं अब मुझे समझ न लगे कि मैं इसको खुश कैसे करूं। हमने अलग ही खराब ही प्रश्न पूछ लिया, मुझे लगा कुछ तो बोलेगी। सिर कुरेदा, मैं कोई तो होगा ना जिसमें बड़ा तुमको अच्छा लगा था कि हाँ ये अच्छा हुआ। बड़ा सोच के बोली, कहती जिस दिन घर वाला मरा था उस दिन बहुत अच्छा लगा था। पंजाबी माता थी, 4 गालियां दी उसने साथ में, और कहती मेरे को उसने बड़ा सताया था, तो जिस दिन वो मारा था ना, कहती बार बार से तो मैं रो रही थी, अंदर अंदर से मैं बड़ी खुश थी कि अब जीने का मजा आएगा, अब मजा आएगा। मैंने कहा इस माता से कुछ और अब बात नहीं करनी चाहिए। कठोर है बात, पर मैं व्यंग में ला रही हूं। कठोर है बात। जब आप अपने अपनों को खोते हैं, वो बहुत अच्छे थे तो दुख होता, और कई बार जब अच्छे ना हो तो भी साथ होता है ना, तो आदमी को लगता है कि अब कैसे जीऊंगा। हम इतने निर्भर हैं संसार पर कि उससे एक चीज भी कम हो जाए तो हम दुखी होने लगते हैं। हमारी पकड़ बहुत ज्यादा है, और कुछ पता भी तो नहीं है ना। सत्संग का अभाव है, शास्त्र चिंतन का अभाव है, इसलिए जीवन में तृप्ति नहीं आती। और तृप्ति सिर्फ सत्संग सुनने से भी नहीं आएगी, उसके लिए एक डुबकी चाहिए ध्यान की।
उसके लिए एक डुबकी चाहिए कि कीर्तन हो रहा हो और गूज़बम्प्स हो जाए, एक मस्ती सी आ जाए कि तुम ध्यान में बैठो, कि जप में बैठो, या ऐसे ही कुछ भजन सुन रहे थे और इतना मजा आया कि तुम रोने लग गए या हंसने लग गए या नाचने लग गए। अब ये जो मस्ती है, इसके साथ जब ज्ञान विचार विवेक आता है, जीवन में बहुत बहुत भराव आता है और स्थिरता भी आती है। राजीव पूछते हैं, मैं सुबह सक्रिय ध्यान, शाम को निष्क्रिय या नाड़ी शोधन करता हूँ और माला जप भी करता हूँ, मन शांत रहता है, परंतु और अधिक गहराई से साधना हो, इसके लिए क्या करूं? साथ भी ये बताएं कैसे पता चले कि साधना ठीक दिशा में चल रही है या नहीं। इसका बेस्ट लक्षण ये है कि एक तो अंदर गहरी तृप्ति है और दूसरे मन सहज संसार की अहमता ममता में जाता नहीं है कि चार गाली तुमको कोई मुंह पे भी दे दे तो तुम्हारा मन परेशान होता नहीं है, और तुम्हारी कीमती से कीमती वस्तु छीन जाए तुम्हारे दिल में कोई मलाल नहीं होता है। ऐसे ही